तो देखिए, ट्रेडिंग को अगर किसी ब्रोकर ने सही में सिंप्लीफाई किया है तो उस ब्रोकर का नाम है सही। तो सही के बहुत सही इंटरफेस से अब मैं आपको मिलाता हूं और जो फीचर्स मुझे पसंद आए हैं, जिनसे मैं इंप्रेस हुआ हूं, वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप आ जाइए। जब मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन स्कैल्पर 2.0। ये है वो कमाल की चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो इस पर अब मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब एक चार्ट खुल जाता है, निफ्टी 50 का चार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कमाल की चीज़ अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन का चार्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर आप निफ्टी की जगह कोई और चार्ट लगाना चाहते हो, आप सेंसेक्स का लगाना चाहते हो, आप बैंक निफ्टी का लगाना चाहते हो, जहाँ का भी लगाना चाहते हो वो बेसिकली आप यहाँ पे लगा सकते हो। सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पुट ट्रेड नहीं करना है, आप कॉल को ट्रेड करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये कॉल का चार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है कि मुझे 25,700 का कॉल नहीं, मुझे तो 25,500 का कॉल है वो ट्रेड करना है, या 25,900 का कॉल है वो ट्रेड करना है, जहाँ का भी अगर आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी ऑप्शन चेन है वो आपके सामने खुल जाती है। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चाहो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसी का चार्ट यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। एक और कमाल की चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ इंडिकेटर्स में जब मैं जाता हूँ तो जो की लेवल्स हो गए, मैक्स पेन हो गया, ओआई प्रोफाइल, ओआई रेजिस्टेंस, ओआई सपोर्ट लेवल्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये सही पे ही आपको देखने को मिलेंगे। ये सही के अपने इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं की लेवल्स पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मेन की लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्लॉट हो जाते हैं। वो सारे लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन का जो चार्ट है उस पर ये लेवल प्लॉट करना चाहते हो तो सेम वे में आप यहाँ पे कर सकते हो। इंडिकेटर्स पे आप क्लिक कीजिए, जैसे की लेवल्स में आपको लगा के दिखाऊं तो सेम इस पे भी प्लॉट हो जाएंगे। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। लेकिन अभी भी मैंने आपको इसके पावरफुल फीचर से रूबरू नहीं कराया है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि सेंसेक्स है वो ऊपर जा रहा है। मैंने कॉल यहाँ पे लगाया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक तरफ सेंसेक्स का चार्ट लगाया है और दूसरी तरफ मैंने 83,800 का कॉल ऑप्शन है वो लगाया है। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आई थिंक यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन है उसको खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिंपली मुझे सिर्फ चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बाय एट मार्केट, सेल एट मार्केट, दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि मार्केट ऑर्डर पे आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितने भी लोट ट्रेड करना चाहते हो, जैसे 1 लोट हो गया, 2 लोट हो गए, 3 लोट हो गए, जितना भी आप ट्रेड करना चाहो वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तीसरी चीज़, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करो, आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। आप लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके और जिस भी प्राइस पर आप चाहते हो कि इस प्राइस पर मैं बाई करूँ, उस प्राइस को आप सेट कर सकते हो। जब मार्केट वहाँ जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो। कैसे आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सारा मैंने आपको दिखाया। अब लेट से यहाँ पे मैं 5 लोट है वो बाई करना चाहता हूँ मार्केट पे, तो यहाँ पे सिंपली बाई एट मार्केट ऑर्डर में करूँगा। मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आप देखिए, आपका जो पीएनएल है वो आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। जैसे अभी इस ट्रेड में मुझे 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि एक बार जब मैं ट्रेड ले चुका हूँ उसके बाद ये मेरा प्रॉफिट 1100 रुपये का जो मुझे हो रहा है ये दिख रहा है यहाँ पे। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए एसएल और टीपी दोनों आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एसएल लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं सिंपली नीचे ड्रैग कर दूंगा। जहाँ का भी मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ वहीं पे मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, और जैसे मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ये मेरा स्टॉप लॉस है वो सेट हो गया। इसी तरह से मैं अपना टारगेट है वो भी सेट कर सकता हूँ। कैसे, जो मेरा पीएनएल है उस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरा टीपी है इसको मैं ऊपर जहाँ भी चाहूँ वहाँ पे सेट कर सकता हूँ, और इसको अप्लाई करते ही मेरा टारगेट है वो भी यहाँ पे सेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे टारगेट है वो भी सेट कर दिया है और स्टॉप लॉस है वो भी सेट कर दिया है। और इस साथ में ये भी दिखाता है कि मार्केट जब आपके टारगेट तक जाएगा तो आपको यहाँ पे 5,335 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो अगर हिट होता है तो आपका लॉस इस ट्रेड में 3,870 का होगा। तो सब कुछ आपको स्पेसिफिकली ये बताता है। अब मान लीजिए आप इसमें से एग्जिट लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पर मैं क्लिक करूंगा, एग्जिट एट मार्केट आपको दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इस ट्रेड में से मैं एग्जिट हो गया। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे बहुत फास्ट है।
किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से टारगेट आपको सेट करना है, और आप इवन उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जब स्टॉप लॉस पे जाएगा तो आपको लॉस टोटल कितना होता है ये भी बताता है, टारगेट पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी बताता है। आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप इवन उसको ट्रेल भी कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आप ये मानिए एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन और चार्ट लोडिंग। बेसिकली ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका चार्ट ही बड़ा लैगिंगली लोड हो रहा है, लैगिंगली अपडेट हो रहा है, प्लस आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो उसमें कोई एजिलिटी नहीं है, तो फिर आप इफिशिएंटली स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है कि आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हो, एक यहाँ से ले रहे हो, एक यहाँ से ले रहे हो, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ट्रेड लेने जाते हो तो जो प्राइस जो है वो प्राइस आपका तब तक निकल जाता है। लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल स्क्रीन पर मिलती है तो आप एक इफेक्टिव वे में स्कैल्पिंग कर सकते हो, और वही चीज आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। तो ये जो सारे टूल्स हैं ये एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। ऑप्शन स्कैल्पर 2.0 में और नए जो एडिशन हुए, नई जो चीजें आई हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ऑप्शन स्कैल्पर 2.0 में जो चार्ट्स हैं वो 60% फास्ट हो गए हैं। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हो चार्ट इंस्टेंटली अपडेट हो जाते हैं, जो कि एक ऑप्शन स्कैल्पर के लिए गेम चेंजर होता है। चलिए और क्या पावरफुल फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर डिफॉल्ट, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है SL&TP, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो सेट कर सकते हो, उसको ड्रैग ऊपर और नीचे ड्रैग करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैंने बात की थी, यहाँ पे ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर आप टिक करते हो यहाँ पे, तो आप देखिए होगा क्या कि जब भी मार्केट जितना भी मूव करेगा, कि भाई मार्केट अगर हर लेट से कि मार्केट यहाँ पे मैं 5 सेट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 सेट कर देता हूँ, तो हर 5 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी आप सेट कर सकते हो कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसका फीचर भी आपको मिलता है, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे अगर आपको पॉइंट्स में रखना है कि हर 5 पॉइंट के बाद मेरा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता चला जाए। अब इसके बाद अगर आप देखते हो तो वन टैप ऑर्डर पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया है, ट्रेड लेने के बाद आप एग्जिट लेते हो, तो जब हम हैवी क्वांटिटी को ट्रेड करते हैं और मार्केट ऑर्डर पे हम जब एग्जिट लेते हैं, लेट से ट्रेड मैंने ले लिया और मैंने हैवी क्वांटिटी है वो ट्रेड की है, तो लेट से मार्केट इज ट्रेडिंग एट 150 और मैं वहाँ पे एग्जिट लेना चाहता हूँ, बट बाय द टाइम आप एग्जिट लेते हो सकता है प्राइस उस टाइम पे 149 पे आ गया हो। ठीक है, तो जो प्राइस मुझे चाहिए एग्जिट के टाइम पे और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो थोड़ा सा एक डिफरेंस हो सकता है आ जाए जब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूं। तो यहाँ पे आप इसको लिमिट ऑर्डर कर सकते हो। इससे होगा क्या, जब आप एग्जिट लोगे तो एग्जिट होने से पहले और वो आपसे पूछेगा कि किस प्राइस पर आप एग्जिट होना चाहते हो, सो दैट कि इस तरह का ये ना हो कि आपको जो प्राइस दिख रहा है जिस लेवल पे आप चाहते हो उसी पे आपको एग्जिट मिले। ऐसा ना हो कि आप 150 दिख रहा था आपने किया और जब आप एग्जिट हो रहे हो तो वो 149 पे हुए हो। तो वन टैप ऑर्डर है, ये आपको एक फीचर मिलता है जिसमें अगर आप लिमिट को सेट कर देते हो तो अब वो आपसे पूछेगा कि किस प्राइस पर आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रेड क्वांटिटी। ट्रेड क्वांटिटी बेसिकली ये है कि जब भी आपको ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे लेट से आप 2 लोट ट्रेड करते हो, 5 लोट ट्रेड करते हो, 10 लोट ट्रेड करते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो वो आपको हर बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेट कर दीजिए और उसके बाद वो क्वांटिटी है वो लॉक हो गई है। अब जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको हर बार वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट है, सीधा उतनी ही क्वांटिटी आपकी उतने का ही ऑर्डर है वो प्लेस होगा। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो एक ऑप्शन स्कैल्पर के अगर नज़रिए से देखें तो बड़े टाइम सेविंग होते हैं, वो एक ऑप्शन स्कैल्पर को एक एजिलिटी देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर डिफॉल्ट है वो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आप आ जाइए लेआउट सिलेक्शन पे। लेआउट सिलेक्शन पे जब मैं आता हूं तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक इंडेक्स प्लस कॉल या पुट और दूसरा कॉल पुट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जब आप चार्ट लगाते हो, जैसे यहाँ पे चार्ट मैंने लगा रखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक तरफ निफ्टी है और दूसरी तरफ
कॉल ऑप्शन जो 25,500 का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे लगा है। तो एक तरफ क्या है, इंडेक्स है, और दूसरी तरफ एक ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मैंने लगा रखा है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि मुझे निफ्टी नहीं चाहिए, मुझे 25,500 का कॉल ऑप्शन और 25,500 का पुट ऑप्शन, ये दोनों चार्ट मुझे साइड बाय साइड चाहिए, सो दैट आई कैन गेज की कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेआउट सिलेक्शन में आप जाइए और यहाँ पे कॉल पुट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों तरफ कॉल लगा है। यहाँ पे सबसे पहले तो 25,500 का कॉल अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी मैं 25,500 को ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सेम स्ट्राइक प्राइस का चाहिए। अब यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे मैं पुट लगाना चाहता हूँ। तो एक तरफ जो है मेरा 25,500 का पुट ऑप्शन है और एक तरफ मेरा 25,500 का कॉल ऑप्शन है। तो साइड बाय साइड आप कॉल और पुट दोनों भी लगा सकते हो कि 25,500 का मुझे कॉल भी दिखता रहे और मुझे 25,500 का पुट भी दिखता रहे। तो आप चाहो तो निफ्टी जो इंडेक्स है वो प्लस कॉल या पुट जो भी आप लगाना चाहो, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो ये भी आप लेआउट रख सकते हो। अदरवाइज आप कॉल पुट दोनों को रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं जेन्युइनली अगर किसी ब्रोकर से पहली बार इंप्रेस हुआ हूँ तो वो सही ब्रोकर है। स्कैल्पर्स के लिए एज आई सेड कि एक से बढ़ के एक पावरफुल फीचर्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सिंगल स्क्रीन पर और आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है जो शायद आज से पहले कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज आपको बताता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है और आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो शुरू के 30 दिन में आपकी ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो रहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शुरू के 30 दिन ये आपसे कोई ब्रोकरेज लेता ही नहीं है। आप ट्रेड कीजिए एंड आपका ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। और उसके बाद जब ये ब्रोकरेज लेता है, पहला महीना कोई ब्रोकरेज नहीं है, उसके बाद जब आपका ब्रोकरेज चालू होता है तो वो भी सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर है। Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.